माता सबरी की जीवन गाथा। यह बात उस समय की है जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था। तब भील आदिवासी कबीले के मुखिया के घर एक बेटी पैदा हुई, जिसका एक नाम शर्मना था और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही माता सबरी पशु पक्षियों से बातें किया करती थी। एक दिन एक ऋषि ने सबरी के माता पिता को बताया कि सबरी का जीवन सन्यासी के रूप में बीतेगा। वो भविष्य में सन्यासी बन सकती है। इस बात को जानने के बाद सबरी के माता पिता ने सबरी का विवाह तय कर दिया। जैसे ही विवाह का दिन नज़दीक आया तो सबरी के परिवार वालों ने बहुत सारे जानवरों को अपने घर बलि के लिए लाए। एक दिन सबरी अपनी माँ से पूछी कि माँ, हमारे घर इतने सारे जानवर क्यों लाए गए हैं? सबरी की माँ ने कहा कि बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हमारी प्रथा के अनुसार हम लोग इस सभी जानवरों को बलि देंगे। तुम्हारी शादी के दिन इन सभी जानवरों को बलि दी जाएगी। इन बातों को सुनकर माता सबरी का हृदय द्रवित हो उठा। वह दुखी हो गई, क्योंकि वह सभी जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करती थी। वह सोचने लगी कि एक निर्दोष जीव जंतुओं को सिर्फ अपनी झूठी खुशी के लिए मार दिया जाएगा, तो मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मैं ज़रूर इन्हें बचाऊंगी। और माता सबरी ने उन सभी जानवरों को बचाने का निर्णय ले लिया। और इन जानवरों को बचाने के लिए इस विवाह को रोकना होगा। इसके लिए मुझे घर छोड़ना होगा, इससे यह सब जानवर बच जाएंगे। एक दिन माता सबरी मौका पाकर अपने घर से जंगल की ओर निकल जाती है। चलते चलते माता सबरी ऋषि मुख पर्वत तक पहुंच गई। वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि रहा करते थे। सबरी ने सोचा कि क्यों न ऋषि मुनियों की सेवा कर अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाकर अपने आप को कृतार्थ करूं। और वे ऋषि मुनियों की सेवा में लग गई। माता सबरी सबसे छुपकर ऋषि मुनियों के लिए हवन की लकड़ी, फूल और अन्य पूजा सामग्री हवन कुंड के पास चुपके से आकर रख दिया करती थी। आश्रम को साफ सुथरा कर दिया करती थी। ऐसा इसलिए कि उन्हें डर था कि कहीं ऋषि मुनि उन्हें अपनी सेवा से विमुख न कर दे। माता सबरी किसी प्रकार से उस जंगल में रहने लगी। जब ऋषि मुनियों ने देखा कि सारा काम अपने आप कैसे हो रहा है, वे सभी हैरान थे कि कौन है जो इतनी श्रद्धा से यह काम कर रहा है। वे इसका पता लगाने लगे। एक दिन एक ऋषि ने माता सबरी को जब यह काम को करते देखा तो सबरी से उसका परिचय पूछा। जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि वह भील जाति से है, तो वे सब सबरी पर बहुत क्रोधित हुए और उनको यह सब काम करने से मना कर दिया। इससे माता सबरी को बहुत दुख हुआ। फिर भी वह सबकी सेवा में लगी रही। इस प्रकार काफ़ी दिन हो गए। एक दिन सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची और साफ सफाई करने लगी। जब मतंग ऋषि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो, तब सबरी ने सारा वृत्तांत मतंग ऋषि को कह सुनाया और कहा कि मैं भगवान की सेवा भक्ति करना चाहती हूँ। यह सुनकर मतंग ऋषि ने माता सबरी को खुशी खुशी अपने आश्रम में रहने का स्थान दिया और भगवान और भक्ति से जुड़ा ज्ञान देने लगे। सबरी ने भी अपने भक्ति भाव से गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। वह गुरुकुल के सारे कार्य किया करती थी। सबरी से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने सबरी को बेटी मान लिया। समय बीतता गया और मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। मतंग ऋषि ने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मेरा इस संसार को छोड़ने का समय आ गया है। सबरी ने दुखी होकर ऋषि से कहा कि मैं आपके ही सहारे से इस जंगल में रह पा रही हूँ। आप जब इस संसार से चले जाएंगे तो मैं किस प्रकार यहाँ रह पाऊंगी। आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मतंग ऋषि ने सबरी से कहा
कि बेटी तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तुम ईश्वर की भक्ति करो। एक दिन भगवान राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। इतना कहकर मतंग ऋषि अपना देह त्याग देते हैं और परम धाम को चले जाते हैं। उस दिन से सबरी भगवान राम की भक्ति में रम जाती है और उनके इंतजार में हर रोज मार्ग में फूल बिछाती है कि एक दिन भगवान राम उसकी कुटिया में आएंगे। इस प्रकार काफी समय गुजर गए। अब सबरी का शरीर पूरी तरह से वृद्ध हो गया था। वह बड़ी मुश्किल से कोई काम कर पा रही थी, पर वह अब भी भगवान राम के इंतजार में कुटिया के मार्ग में फूल बिछाती थी और पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते समय सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान राम को वह सिर्फ मीठे बेर ही खिला सके। एक दिन भगवान राम अपनी पत्नी सीता को खोजते खोजते मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचे। भगवान राम ने देखा एक वृद्ध स्त्री मार्ग में फूल बिछा रही है, तो वह उस ओर माता सीता का पता पूछने के लिए चल दिए। तब सबरी ने भगवान राम को उस मार्ग से जाने से रोका और बोली कि तुम कोई अन्य रास्ते से जाओ, मैं अपने आराध्य राम के लिए यह फूल बिछा रही हूँ। तब भगवान राम अपना परिचय सबरी को देते हैं। यह जानने के बाद कि यह भगवान राम है तो सबरी उनके पैरों से लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि वह अब तक उनके इंतजार में ही अपना जीवन को रोक रखी थी और राम को अपने कुटिया में लेकर चलती है और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनकी सेवा करने लगती है और उन्हें अपने द्वारा चखा बेर भी खिलाती है, जिसे प्रभु श्री राम प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं और अपनी पत्नी सीता का पता पूछते हैं। तो वह कहती है कि उन्हें सुग्रीव से मिलना चाहिए, जो पास ही एक पर्वत पर अपने सहयोगियों के साथ रह रहे हैं। वहीं पर उन्हें हनुमान से भी मुलाकात होगी। तब भगवान राम सबरी को मोक्ष का आशीर्वाद देकर चल पड़ते हैं और माता सबरी अपने परम धाम को चली जाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।